हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वैकेंसी हम देखने जा रहे हैं वो आ रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। और ये सदर्न एरिया की तरफ से है। इन्होंने कुछ वेरियस स्टेट्स में जो है पर्टिकुलर वैकेंसी निकाली हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं। अगर मैं एक मिनिमम क्राइटेरिया की बात करूँ तो इसमें इंटर, आईटीआई, ग्रेजुएट और डिप्लोमा सारे ही एलिजिबल हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया है पोस्ट को। अगर हम बात करें ट्रेड अप्रेंटिसशिप की, तो अगर हम पौंडीचेरी या तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट इन्होंने जो दे रखी हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है 25 है। और कर्नाटका में 10 है, केरला में 15 है, आंध्र प्रदेश में 24 है और तेलंगाना में 29 है। तो ये तो हो गई कि नंबर ऑफ़ पोस्ट किस स्टेट में कितनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल हैं। तो अगर मैं ब्रांच की बात करूँ तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, मशीनिस्ट, ये सारी जो ब्रांच है एलिजिबल है। बाकी इसमें बहुत सारी डिटेल्स जो दे रखी हैं, जो मैं एक एक डिटेल्स इस वीडियो में नहीं बता सकती। तो ये पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें कि यहाँ पर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए कि कौन कौन एलिजिबल है, तो सेम इन्होंने उसी तरीके से जो डिवाइड किया है स्टेट वाइज ही डिवाइड कर रखा है टेक्नीशियन के लिए भी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट है। अगर हम बात करें कि पीरियड, ये मतलब कितने टाइम के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो ये 12 मंथ्स के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूँ तो इन्होंने बेसिकली कोई स्टाइपेंड एज मेंशन नहीं किया है, बस ये लिख दिया कि रूल के अकॉर्डिंग जो एक स्टाइपेंड होती है, जो मेरे ख्याल से 10,000 या 9,000 होती है, तो वही एक इनकी स्टाइपेंड होगी। तो ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए, हम सब जानती हैं कि डिप्लोमा एलिजिबल होता है। तो वेरियस पोस्ट में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अकाउंटेंट के लिए, यहाँ पे इन्होंने ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के लिए भी निकाली। तो जो बेसिकली इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है अकाउंटेंट के लिए, वो एक ग्रेजुएट डिग्री है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बाकी और डिटेल हम देख लेते हैं चल के। अगर हम मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी है वो बेसिकली आईटीआई रखा है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप। और अगर इसमें हम बात करें कि कौन कौन सी ट्रेड जो है एलिजिबल है, वो है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट। 1 to 5 से लेकर अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी बच्चे हैं आईटीआई वाले वो एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 6 नंबर यानी कि टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए, तो इसमें आपने दे रखा है कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा, यानी कि आपका जो होना चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो जनरल और ओबीसी के लिए उन्होंने 50% परसेंटेज डिमांड करी है। और अगर हम एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 45% इन्होंने डिमांड करी है। तो ये तो हो गई चीज़ें कि डिप्लोमा कैटेगरी के बच्चे हो गए। यहाँ पे आप ट्रेड को गो थ्रू कर सकते हैं, ये पीडीएफ मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद में अगर हम बात करें अकाउंटेंट के लिए, तो अकाउंटेंट के लिए इन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी ग्रेजुएट डिग्री, जैसे कि बीए है, बीसीए है, बीबीए है, यानी कि कोई भी आप ग्रेजुएट डिग्री है एक्सेप्ट टेक्निकल ग्रेजुएशन, तो आप वो नहीं होना चाहिए। और 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर की, अगर कोई फ्रेशर है जिसने 12th किया है, उस 12th किया हुआ है बट ग्रेजुएट नहीं है, तो वो जो है बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। बाकी इसमें और भी इन्होंने दे रखा है कि स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए भी इन्होंने एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दिया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें कितनी एज वाले मिनिमम जो है या फिर मैक्सिमम जो है एलिजिबल हैं, तो उसका भी इन्होंने मेंशन। तो अगर मैं एज की बात करूँ, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है मिनिमम एज जो इन्होंने डिमांड करी है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 24 ईयर्स है, 30/11 यानी कि 30 नवंबर तक। और इन्होंने एक रिलैक्सेशन दे रखा है एससी एसटी के लिए 5 साल का है, यानी कि जो एससी एसटी का कैंडिडेट है वो 29 ईयर्स से मोर देन नहीं होना चाहिए। 3 ईयर्स जो है ओबीसी के लिए किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी का कैंडिडेट 27 ईयर्स से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। और बाकी अगर पीडब्ल्यू की बात करूँ तो इन्होंने 10 ईयर्स का डिमांड किया है। तो ये तो हो गई इनकी एज लिमिट की। बाद में बाकी इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इनका यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है,
कि पूरा रिटन बेस्ड होगा। इन्होंने सिलेबस भी दे रखा है कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए क्या क्या सिलेबस है। तो जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटीज़ है, बेसिक इंग्लिश है, ये सारा इसका सिलेबस रहेगा जो बेसिकली रहता है, ये नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स रहते हैं। वहीं अगर अकाउंटेंट की बात करूँ तो रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, एप्टीट्यूड होगा। ये तो हो गया अकाउंटेंट के लिए। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आप देख सकते हैं, इसमें एक नया सब्जेक्ट है जैसे कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज और अवेयरनेस इन्होंने ऐड कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि इनका क्या क्या सिलेबस है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर इन्होंने हर एक ट्रेड के लिए कहूँ मैं, जैसे आईटीआई के लिए इन्होंने एक मेंशन कर रखा है पर्टिकुलर यूआरएल कि आपको इस यूआरएल पे जाके खुद को पहले रजिस्टर करना है। तो आईटीआई के लिए ये है ट्रेड अप्रेंटिस, ये सारे ही यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ वो 27 दिसंबर है। इसके बाद में जब एक बार जब आपने आपको रजिस्टर कर देंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके जो है करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके और अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करूँ तो उसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये एक बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप इसको कर सकते हैं और ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग है फ्रेशर के लिए, किसी के लिए भी। तो आप ज़रूर इसको चेकआउट करें। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू फॉर टुडे।